हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कुल 5 चैप्टर को देख लिया था। आज हम लोग का छठा चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थों में परिवर्तन। तो जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसी टाइम पर यह वीडियो जो है डेली लाइव होगी, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करेंगे और देखेंगे। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना है और इन वीडियो को उन दोस्तों के पास शेयर करें जिन्हें इनकी सख्त आवश्यकता है। ओके, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को हम। चलिए, और एक और बात, यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एनसीईआरटी साइंस 2000 यूपीएससी का जो सीरीज़ है उसको जाकर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थों में परिवर्तन। होता क्या है आप देख सकते हैं हमारे आसपास में जितने भी वस्तु है उनमें परिवर्तन कैसे होता है ये देखना है। जैसे मैं आप लोग एग्जाम्पल थोड़ा देखिएगा। आप लोग चावल है, चावल से क्या बनाते हैं? भात बनाते हैं। चावल से क्या बनाते हैं? भात बनाते हैं। चावल एक पदार्थ है। क्या उस चावल से भात बना रहे हैं तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। जी हाँ, तो इसी को बोलते हैं परिवर्तन। मतलब किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। तो थोड़ा सा हम चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। क्या लिखा हुआ है थोड़ा देखिएगा आप सभी लोग। हमारे आसपास के पदार्थों में कई तरह के बदलाव होते हैं जिन्हें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। समझ में आया? यदि पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज हो जाए, यदि पदार्थ के प्रकृति में बदलाव आ जाए, पदार्थ की अवस्था में बदलाव आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं परिवर्तन। परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं? 2, भौतिक और रासायनिक। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला है, आगे चलता हूँ मैं। अब प्रश्न बनता है सर सर भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है? चलिए देखिए, तो जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है लेकिन अपनी अवस्था को, जो पहले वाली अवस्था है, उसको ग्रहण नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। हमने क्या बोला? जब एक पदार्थ एक अवस्था से, मतलब एक पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है और अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे में चावल से क्या बनता है? भात बनता है। और भात से चावल बनेगा? नहीं ना बनेगा। तो बताइए, चावल से भात बना कौन परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, कागज़ को जलाते हैं तो कागज़ के जलने से क्या आता है? राख। लेकिन क्या राख फिर कागज़ बन जाएगा? नहीं। तो कागज़ से राख का बनना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए हम बात करते हैं, आप लोग देखते हैं चलिए उसके बाद हम बात करते हैं। आप लोग घरों में एक चीज़ देखे होंगे, क्या सर? जो सब्जी है, हरी सब्जी है, हरी सब्जी को पकाकर हम मसाले डालकर तरकारी या सब्जी बनाते हैं, मसाले वाली सब्जी। क्या वो मसाले वाली सब्जी पुनः हरी सब्जी में कन्वर्ट होगी? नहीं होगी। तो समझ गए ना रासायनिक परिवर्तन क्या है? देखिए थोड़ा देख लेते हैं, लिखा हुआ है सब चीज़ यहाँ पे। क्या लिखा है? जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाता है, या जब कोई पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थों में बढ़ जाता है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन का। लेकिन आपको ये नहीं याद रखना है, मैंने जो बताया वो याद रखिए। मैंने क्या बताया कि वैसी पदार्थ जो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होता है लेकिन अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाता है, वो है रासायनिक परिवर्तन। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहा पर अगर जंग लग गया तो बताइए क्या पुनः लोहा वो प्राप्त होगा जो पहले था? जी नहीं। अगरबत्ती जलना, अगरबत्ती जल जाएगा तो क्या जो अगरबत्ती पहले था वो मिल पाएगा? नहीं। दूध का फटना, दूध फटेगा तो क्या पुनः दूध मिल जाएगा? जी नहीं। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए अगला है भौतिक परिवर्तन। अगला है भौतिक परिवर्तन। तो क्या है भौतिक परिवर्तन में? क्या होता है भौतिक परिवर्तन? वैसे परिवर्तन है जिसमें कोई वस्तु यदि दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है तो अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण कर लेता है। अर्थात भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ बनेगा? जी नहीं। आपने पर रासायनिक परिवर्तन में क्या हो रहा था? दूध से दही बन जा रहा, दूध से मक्खन, दही से मक्खन बन जा रहा है ना। दही से, दही जो मही होता है उससे घी निकाला जा रहा है। आपने पढ़ा चावल से भात बन रहा है,
एक नए चीज़ की उत्पत्ति हो रही है, वो रासायनिक है। लेकिन भौतिक में ये सब नहीं होता है। भौतिक में क्या होता है, एक पदार्थ अपनी अवस्था को चेंज कर लेगा लेकिन पुनः अपनी पहली वाली अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जैसे में बल्ब का जलना, स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलने लगती है, और स्विच ऑफ करते हैं तो फिर बल्ब क्या होता है, बुझ जाती है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पिघला है तो पानी बना है, फिर पानी को ठंडा कर देंगे फिर बर्फ़ बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बर्फ़ का पिघलना हो गया, बल्ब का जलना हो गया, ये सब कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कोई दिक्कत? चलिए अब प्रश्न बनता है, क्या प्रश्न बनता है सर, एनसीईआरटी की है, हम किसी वस्तु में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, और किसी वस्तु में परिवर्तन करना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सोचिए, या तो गर्म कर सकते हैं, जब बर्फ़ को गर्म किए तो पानी बन गया तो गर्म कर सकते हैं सर, या बल लगा सकते हैं। अगर बल लगा सकते हैं, कोई चीज़ है, शीशा को ही ले लीजिए, शीशा को फोड़ना है, बल लगा के मारिएगा फूट जाएगा, अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। जी हाँ, सब लिखा हुआ है देखिए। या जैसे हमको और क्या करना है, हमको चावल से बनाना है भात, तो क्या करते हैं, चावल के साथ पानी को मिलाते हैं, गर्म करते हैं, मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ मिलाकर हम उनकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। ओके, तो लिखा हुआ देखिए, किसी वस्तु को निम्नलिखित तरीका से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला, गर्म करना, दूसरा बल लगाना, तीसरा इसे किसी और चीज़ के साथ मिलाना। कोई दिक्कत? चलिए अब प्रश्न है सर, गर्म करने से क्या परिवर्तन आता है। आपको पता है जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो बहुत सारी परिवर्तन आता है। देखिए क्या क्या आता है, इसी को समझना है, इम्पॉर्टेंट है, VVI है। जब किसी वस्तु को, कुछ वस्तुएं गर्म हो जाती है लेकिन उनमें किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जी हाँ, कुछ वस्तु ऐसी होती है जो गर्म तो हो जाती है लेकिन परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता है। ठीक है, और कुछ वस्तुएं ऐसी है जो गर्म करने पर उनका आकार क्या होता है, बढ़ता है। अगर मिट्टी को हम गर्म करें, मान लीजिए मिट्टी को गर्म करें तो क्या मिट्टी सिकुड़ेगा या फैलेगा, जी नहीं, वैसा ही रहेगा। तो कुछ वस्तु वैसी है जिन्हें गर्म करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, कुछ वस्तुएं वैसी है जिन्हें गर्म करते हैं तो उनका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। उनका आकार क्या होता है सर, उनका आकार बढ़ने लगता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, उनका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो उनका आकार क्या होता है, बढ़ने लगता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, चलिए तीसरा पॉइंट क्या दिया है, कुछ वस्तुएं गर्म हो जाती है और जलने लगती है। पेट्रोल को ले लीजिए, सही बात है ना, कुछ वस्तुएं क्या होता है, गर्म होकर फैल जाता है। जैसे बर्फ़ क्या होता है, छोटा सा होगा, गर्म कीजिएगा पिघलेगा और फैल जाएगा पानी के रूप में। और कुछ वस्तुएं गर्म होती है तो जलने लगता है। जैसे में कागज़ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, जलेगा कि नहीं जलेगा, जल जाएगा। पेट्रोल को गर्म करेंगे आग पकड़ लेगा, डीजल को गर्म करेंगे आग पकड़ लेगा, हो गया। और कुछ वस्तुएं गर्म होकर अपनी अवस्था में बदल जाती है। जैसे बर्फ़ को गर्म किया, अवस्था क्या था, पानी, उसमें बदल गया। दबाव डालने से परिवर्तन, समझ गए, गर्म करने से क्या क्या होगा, गर्म करेंगे तो या तो परिवर्तन नहीं होगा, या तो उनका आकार बढ़ेगा, या वस्तु जलने लगेगा, यही चीज़ होगा। चलिए अगला है बल लगाने से परिवर्तन। तो बल लगाने के क्या करेंगे, आकार और आकृति बदल सकते हैं। जी हाँ, जैसे में आप शीशा को देख लीजिए, या किसी फुटबॉल को देख लीजिए, किसी बॉल को देख लीजिए, किसी चीज़ को देख लीजिए, कंप्यूटर को ही ले लीजिए। कंप्यूटर पर कस से अगर हाथ से मारा जाए, बल लगाया जाए तो कंप्यूटर अभी ठीक ठाक है, बाद में क्या होगा, फूट जाएगा। मतलब आकृति बदल गया कि नहीं बदल गया। तो बल लगाकर उसकी आकृति, उसकी आकार दोनों को हम बदल सकते हैं। हवा, बैलून में क्या रहता है, हवा भरते हैं तो हवा को संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते कि नहीं दबा सकते हैं। बैलून में हवा है तो बैलून में हवा है तो बैलून पर जब बल लगाते हैं तो क्या होता है, संपीड़ित होता है, देखते होंगे थोड़ा सा धंस जाता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, बल लगाकर, अगर धातु पर बल लगाते हैं, ठीक है, तो चौदरे के रूप में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। सोचिए रबर पर बल लगाइएगा तो क्या होगा, खींच करके उसको लमरा सकते हैं, मतलब इलास्टिक। चलो अब पढ़े होंगे कपास को पतले धागा बदल सकते हैं, जो कपास होता है, पढ़े है ना, कपास को पतले धागा में बदल सकते हैं। चलिए जैसे में धातुएं जो होती है गर्म करने पर क्या होती है, फैलती है। याद रखिएगा, लोहा को ले लीजिए ना, लोहा का ठोस है, गर्म कीजिएगा, धीरे 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 क्या होगा, पिघलने लगेगा, मतलब उनमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, फैलाव आएगा। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, धातुएं गर्म करने पर फैलती है और ठंडा करने पर क्या होती है, सिकुड़ती है।
समझ गए? तो समझा दिए। अगर पदार्थ का रासायनिक गुण बदल गया तो रासायनिक परिवर्तन, अब पदार्थ का भौतिक गुण बदलता है तो भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, उदाहरण के लिए भोजन पकाना, समझा दिया हूँ मैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थोड़ा पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं। मैंने सब पढ़ा दिया है। तो हम पढ़ाए हैं भौतिक परिवर्तन में कोई नया चीज़ बनता है नहीं सर, वो अवस्था चेंज करता है लेकिन पूर्ववर्ती अवस्था को पुनः ग्रहण कर लेता है। पुनः उत्पादक अभिकारकों के समान होते हैं। जी हाँ, मतलब उत्पादक इक्वेशन है, तो इससे जो पहले रासायनिक समीकरण में जो इधर वाला जो होता है अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद जो बनता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन समझ गए? तो ये भौतिक परिवर्तन की विशेषता है, मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ए परिवर्तन प्रतिवर्ती है। प्रतिवर्ती का अनेक अर्थ होता है, अपनी पहली वाली अवस्था को ग्रहण कर लेता है। प्रतिवर्ती पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण कर लेता है कौन? भौतिक परिवर्तन। आइए अगला है रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो लिखा तो नहीं, समझ लीजिए। हम बोले रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ये प्रतिवर्ती होते हैं नहीं, क्योंकि अपनी रासायनिक ये अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को नहीं ग्रहण कर पाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो इतना थोड़ा सा आपको पहले समझा दी, इसको याद रखिएगा। अगला है गलनांक क्या है? गलनांक क्या है? एक स्थिर तापमान जिस पर कोई, देखो लिखा है गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट। जिस स्थिर तापमान पर कोई चीज़ पिघलना शुरू कर दे, कौन? कोई ठोस, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे वो क्या है? गलनांक है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा। जैसे में 1476 डिग्री सेल्सियस किसका गलनांक है सर? लोहा का। जैसे लोहा गलनांक कितना है? 1476 डिग्री सेल्सियस। अर्थात लोहा को पिघलाने के लिए कम से कम कितना तापमान देना होगा? 1476 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हर एक धातु का अपना अपना गलनांक फिक्स है, याद रखिएगा। ओके, तो समझ गए? एक स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू हो जाता है उस तापमान को हम बोलते हैं गलनांक। चलिए अगला हिमकरण क्या है? हिमीकरण क्या है? मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर, ही मतलब क्या होता है? बर्फ। जिस तापमान पर एक द्रव ठोस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, जैसे आप पढ़े होंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ क्या हो जाता है? जमना शुरू हो जाता है। पानी जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के रूप में जमना शुरू होता है। बताइए पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पानी का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए उसको हम कहेंगे हिमीकरण। ठीक है। बल क्या है सर? बल क्या है? बल एक भौतिक कारक है। और देखिए बल क्या है? बल क्या है देखिए, समझते हैं। जब बल लगाते हैं किसी वस्तु पर, बताइए उसका आकार वही रहता है क्या? नहीं। अगर आप अधिक बल लगा किसी चीज़ को मारिएगा क्या होता है? उसका आकार बदल जाता है। या कोई वस्तु नज़दीक में है, मारिएगा कस के, बल लगा के, वो दूर चल जाएगा। समझ गया ना? तो हम बोल सकते हैं बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की आकार, अवस्था, स्थिति में परिवर्तन लाता है। बल क्या करता है? अगर स्थिर वस्तु है उसको गति में ला देता है। जी हाँ, हम बोल सकते हैं ना। जी हाँ, अगर इसको बल के बारे में बढ़िया से पढ़ना है तो क्लास 9th का इंतज़ार करें आप लोग। क्लास 9th में आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो शायद आगे भी मिल सकता है NCERT में और अगले क्लास में। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला है सर जी प्राकृतिक परिवर्तन क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन तो आप देखते हैं कभी बारिश होता है तो कभी ठंड पड़ता है तो कभी गर्मी पड़ता है ना? तो प्रकृति में जो परिवर्तन अपने आप होता है, अपने आप, जो मानव कंट्रोल नहीं कर रहा हो, नाम है प्राकृतिक परिवर्तन। तो प्रकृति में जो भी घटनाएं घटती है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे में दिन रात का परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ये सभी क्या है? प्राकृतिक परिवर्तन है। इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक है सर धीमी परिवर्तन। क्या होता है धीमी परिवर्तन? वे परिवर्तन जो अचानक से उत्पन्न न होकर एक समय धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। जैसे में लोहे में जंग लगता है। क्या लोहे में जंग जो है अचानक से लगता है कि टाइम लगता है? जी हाँ, लोहे में जंग धीरे धीरे लगता है, उनको लगने में टाइम लगता है। ठंडी के दिनों में मुक्त वायु में लोहा को छोड़ देते हैं, ओस गिरती है, धीरे धीरे करते करते क्या लगता है? जंग लगता है। दांत सड़ते हुए आप लोग देखे होंगे,
क्या मनुष्य का दांत एकाएक सड़ जाता है क्या? नहीं, उसको धीरे धीरे पहले थोड़ा सा, फिर करते करते, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे करते करते वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसको हम दंत क्षरण कहते हैं। तो कुछ परिवर्तन होता है, धीरे धीरे होता है, जैसे में जंग का लगना, जैसे में दांत का सड़ना। ओके, परिवर्तन क्या है पढ़ा दिए हैं। चलिए अगला ऐसा संकुचन क्या है, इसमें सिर्फ परिभाषा जानना है। संकुचन, संकुचन मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, सिकुड़ना, ठीक है ना। तो जिस प्रक्रिया से कोई वस्तु छोटा हो जाए, जैसे बैलून को दाबते हैं, है ना, कोई गुब्बारा है उसको दाबते हैं तो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, छोड़ते हैं फैल जाता है। तो यदि कोई वस्तु सिकुड़ गया, बल लगाने पर सिकुड़ गया, तो उसको हम कहेंगे संकुचन। चलिए अगला सर वाष्पीकरण क्या है? तो बता भाई, सिंपल है, अभी पढ़े आप लोग क्या, हिमीकरण, द्रव से ठोस में बना तो हिमीकरण। अब यहाँ वाष्पीकरण, ठीक है। तो यदि कोई चीज़ द्रव से गैस में, किसमें? द्रव से गैस में, तो यदि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक है ना, कोई द्रव है, जैसे पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो खौलना शुरू कर देता है और वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, तो हम कह सकते हैं पानी का वाष्पीकरण हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, है ना। तो द्रव अगर वाष्प में बदल गया तो उसको हम कहेंगे वाष्पीकरण। हाँ, और एक और चीज़ पढ़ाया था, याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर में, ऊर्ध्वापातन, सब्लिमेशन। यदि ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट गैस में चेंज हो गया तो ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। जैसे में नेफ्थलीन, आयोडीन, मतलब कहने का अर्थ हुआ आयोडीन हो गया, और नेफ्थलीन मतलब कपूर, सॉरी नेफ्थलीन कुछ और होता है, कैम्फर, कैम्फर में क्या होता है? कपूर होता है। तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस सब में क्या होता है? सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वापातन होता है, याद रखिएगा। विस्तार क्या है? नाम से ही मालूम चल रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु आकार में बड़ी हो गई। किसी लोहे को गर्म, धातु को गर्म करते हैं तो क्या होता है? फैलने लगता है, तो विस्तार हो रहा है। कोई दिक्कत? जैसे धातु गर्म करने में फैलती है तो विस्तार है। गलन तो पढ़ा ही दिया है मैंने, कि जिस तापमान पर कोई वस्तु गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाता है, द्रव बन जाता है, गलन कहलाता है। चलिए अभी आपने पढ़ा था प्रतिवर्ती परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती परिवर्तन। प्रतिवर्ती परिवर्तन मतलब जो अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर ले, तो वे परिवर्तन जिन्हें प्रतिवर्ती किया जा सकता है प्रतिवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। बोले तो अपनी पूर्व अवस्था को ग्रहण कर ले। कोई दिक्कत? जैसे में यहाँ दिया हुआ है, देखिए, जैसे में क्या लिखा है? यदि आप आइसक्रीम को जल्दी ख़त्म नहीं करते हैं तो क्या होता है? या पिघल जाती है। क्या आप पिघली हुई आइसक्रीम को वापस ठोस में कर सकते? जी हाँ, पिघल गया, पिघल गया, बर्फ़ है, पिघल गया, उसको फिर ठंडा करेंगे तो ठोस में हम इसको फ्रीजर में रख देंगे तो ठोस में बदल जाएगा। मतलब क्या समझ रहे हैं? यह क्या है? यह अपनी पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण कर ले रहा है। ओके, चलिए अगला है अपरिवर्तनीय परिवर्तन। अपरिवर्तनीय परिवर्तन तो वे परिवर्तन जिन्हें, मतलब समझ रहे, अगर परिवर्तन हुआ लेकिन पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाए तो अपरिवर्तनीय परिवर्तन कहलाएगा। जैसे में फलों का पकना। अगर फल पक गया है तो क्या उस फल को पुनः हम कच्चा बना सकते हैं? जी नहीं। अगर आम पक गया तो क्या आम को हरा कर सकते हैं? जी नहीं। तो फलों का पकना कौन परिवर्तन है? अपरिवर्तन। ठीक है। फूलों का खिलना, एक बार अगर फूल खिल गया तो मुरझा जाएगा, क्या अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आएगा? कली में आएगा? नहीं आएगा। दूध का फटना, अगर दूध फट गया गर्मियों में तो दूध फटने से पनीर बना लेंगे, है ना, छेना बना लेंगे, तो क्या पुनः छेना या पनीर से दूध बनेगा? जी नहीं। दूध से दही बन जाएगा। चलिए सब पढ़ा दिया मैंने। कागज़ का जलना, कागज़ का जलना कैसा परिवर्तन है? अपरिवर्तनीय, बिकॉज कागज़ जलेगा तो राख बनेगा, अर्थात पूर्ववर्ती अवस्था को ग्रहण नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा इस चैप्टर क्या है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना था? परिवर्तन ही पढ़ना था। गलनांक क्या है, वाष्पीकरण क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। हाँ, परिभाषा से ज़्यादा जरूरी एग्जाम्पल है, उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको। मेन उदाहरण है, एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है, एग्जाम में पूछता है उदाहरण।
इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है, इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है। परीक्षा में एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।